आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो हम बातचीत करेंगे कि आखिर ऑयल कंपनीज़ को जो ऑयल सेक्टर है उन कंपनीज़ को आखिर क्यों एलपीजी एटीएम लेकर आना पड़ा। आपने वैसे नॉर्मली एटीएम के बारे में सुना होगा जहाँ से हम कैश को विड्रॉल करते हैं, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे जो एलपीजी एटीएम है, जो इंडिया का पहला एटीएम जो इंस्टॉल हुआ है वो कहाँ पे हुआ है और भारत में किस किस जगह इसका जो टेस्ट है, ट्रायल है, किया जा रहा है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ के पीसीएस की तैयारी करना चाहता है, यूपी पीसीएस की अगर तैयारी करना चाहता है, यूपी पीसीएस की कोई भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ के तैयारी करना चाहता है, आरओ और एआरओ के लिए भी अगर वो मेरे चैनल से जुड़ना चाहता है, या फिर खंड शिक्षा अधिकारी बीओ की भी अगर वो तैयारी करना चाहता है तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आरओ और एआरओ का जो न्यू फॉर्म है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो न्यू फॉर्म है ये आपको जुलाई में देखने को मिल सकता है। और इसमें जो वैकेंसीज़ होंगी, अभी तो दोस्तों अध्याचन जो गया है वो कम ही पदों पर गया है, लेकिन आने वाले समय में जो पिछली बार वैकेंसीज़ आई थी 400 प्लस, इस बार भी 400 प्लस वैकेंसीज़ आ सकती हैं आरओ एआरओ दोनों भर्तियों को कंबाइन करने के बाद। तो दोस्तों हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा आज का सेशन है वो है दोस्तों एलपीजी एटीएम्स आखिर क्या होते हैं, और लुक एट गैस सिलेंडर वेंडिंग मशीन एट एज वेस्ट एशिया वॉर टाइटन सप्लाई। मतलब क्या हुआ है दोस्तों, जब से ये ईरान और अमेरिका और जो इसराइल हैं, ये दोनों क्या है एक पार्टी में हैं दोस्तों। जो और इसके बाद जो ये विवाद हुआ है वो क्या है, ईरान के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं और ईरान भी इसराइल पे और अमेरिका दोनों पे अटैक कर रहा है। इस युद्ध के कारण दोस्तों क्या हुआ है कि जो शॉर्टेज हो गई है जो गैस की, एलपीजी की, इस वजह से क्या है दोस्तों, सरकार ने कहा है कि अगर तुरंत ही गैस सबके पास नहीं पहुंच रही है तो इसके लिए क्या है, उन्होंने एलपीजी एटीएम्स लाए गए हैं। इसकी महत्वपूर्ण बिंदु ये क्या है दोस्तों, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, वेंडिंग मशीन आखिर होता क्या है। तो वेंडिंग मशीन वो होते हैं दोस्तों जहाँ से अपने आप ही, जैसे अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो आपको पता है जैसे अभी तक फूड के लिए या कुछ पीने का पदार्थ होता है या फूड होता है वो हमें क्या है वेंडिंग मशीन से मिल जाती है। मतलब क्या है, जैसे इसमें पैसे को इंसर्ट किया जाता है, मनी को इंसर्ट किया, उधर से क्या है हमें जिस चीज़ का वो चीज़ मशीन होती है वो हमें वो चीज़ ऑफ़र करती है। मतलब जैसे ये गैस के लिए है तो ये गैस जैसे आप मनी इसमें एंटर करेंगे तो ये क्या है, जो इसका वेट है, जैसे मिनिमम कहा जा रहा है कि जो 10 किलो की गैस इस सिलेंडर में भरी जाएगी, और जैसे ही जो मनी इसमें डिसाइड करी गई, जो डिजिटल पेमेंट डिसाइड किया गया होगा, उसके बाद क्या है इस सिलेंडर में उतनी गैस इसमें फिल हो जाएगी। तो वेंडिंग मशीन का दोस्तों ये नॉर्मल अर्थ होता है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हम आगे समझें, एलपीजी वेंडिंग मशीन पॉपुलरली कॉल्ड एलपीजी एटीएम्स आर टू मेक कुकिंग गैस एक्सेस फास्टर, ऑटोमेटेड एंड अवेलेबल राउंड द क्लॉक। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है राउंड द क्लॉक का, मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि आप थ्रू आउट डे एंड नाइट, मतलब आप क्या है 24 घंटे कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 24/7। इसको क्या है दोस्तों, आप दिन में भी रात में भी अगर गैस ख़त्म हो गई है तो आप जो एटीएम है इस पे जाएं और जो खाली सिलेंडर है वहाँ पे लगाएं, और जो डिजिटल पेमेंट करने के बाद वो क्या है वो सिलेंडर फिल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक वर्ड हुआ था क्लॉक, राउंड द क्लॉक, मतलब क्या है दोस्तों 24/7 आप कह सकते हैं, थ्रू आउट डे एंड नाइट। These machines function much like an ATM but dispense domestic LPG सिलेंडर instead of कैश। मतलब इसमें जो ये मशीन है ये क्या है दोस्तों, कैश के कैश की तुलना में ये क्या है एलपीजी सिलेंडर, जो एलपीजी डोमेस्टिक गैस है उसको क्या है ये डिस्पेंस करेगा। लेटेस्ट इंस्टॉलेशन बाय भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इन गुरुग्राम is a part of broader push to modernize and streamline fuel distribution amid shortage due to war in West Asia। तो ये क्या है, जो गैस की किल्लत हो रही थी इसके कारण क्या है दोस्तों ये इंस्टॉल किया गया है, और ये इंस्टॉल किया गया है
ये BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा गुरुग्राम में इस जो ये LPG का जो ATM है इसको इंस्टॉल किया हुआ है। व्हाट आर LPG ATMs क्या होते हैं दोस्तों? LPG ATMs आर ऑटोमेटेड सेल्फ सर्विस कियोस्क। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो दोस्तों कियोस्क यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बेसिकली बूथ। क्या होता है दोस्तों? आपने बूथ का नाम सुना ही होगा। तो ये क्या है, जैसे बूथ पे, तो ये क्या है, एक बूथ है जहाँ से क्या है जो सेल्फ सर्विस होगी कि आप बूथ पर जाएंगे और आपने क्या है डिजिटली पेमेंट किया तो वहाँ से आपको गैस मिल जाएगी। अलाउ कस्टमर्स टू एक्सचेंज एम्प्टी सिलेंडर फॉर फिल्ड वंस विदाउट विजिटिंग ट्रेडिशनल गैस एजेंसी। मतलब आपको गैस एजेंसी नहीं जाना होगा, सिर्फ आपको क्या है जो आपका खाली सिलेंडर है उसको आपको वहाँ पे लगाना होगा और वो क्या है डिजिटली पेमेंट करने के बाद वो गैस फिल हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो मेन, तो दे आर डिज़ाइन, इसको डिज़ाइन क्यों किया गया है? तो इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया है, एक तो क्या है आपके समय की बचत होगी, रिड्यूस वेटिंग टाइम, ऑफर 24 इंटू एक्सेस। मतलब क्या है दोस्तों, जो राउंड द क्लॉक की बात हो रही है, मतलब 24/7 की बात हो रही है। मिनिमाइज ह्यूमन इंटरवेंशन। अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि अगर आप एजेंसी में जाते हैं, किसी ने कहा कि सिलेंडर ख़त्म हो गए हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, तो वो क्या है उससे क्या है बचाव हो सकेगा। फोर्थ है डिजिटलाइज सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है आपको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। Most machine currently dispense 10 kg cylinder which are easier to handle than standard 14.2 kg domestic cylinder। मतलब क्या है, जो हमारा घरेलू सिलेंडर होता है उसका जो वेट होता है वो क्या होता है, उसमें गैस का जो वजन होता है वो होता है 14.2 kg। लेकिन जो खाली होता है उसका भी अलग वेट होता है, कंबाइन करने के बाद वो 20 नियर अबाउट 27-28 kg तक हो जाता है वो सिलेंडर। लेकिन इस जो ये ATM है LPG ATM, इसमें जो गैस निकलेगी करेंटली उसमें कितना होगा दोस्तों, 10 kg सिलेंडर होगा और इसको क्या हम ईजी से भी हैंडल कर सकते हैं। हु हैव LPG ATMs बीन इंस्टॉल्ड। अब इसको ये बताया गया है कि इसको जो इंस्टॉल किया गया है तो इसको कहाँ लगाया गया है, वेयर हैव, ठीक है ना दोस्तों। तो दीज मशीन आर स्टिल इन अ पायलट। देखो दोस्तों, मैं एक बताना चाहता हूँ, जो पायलट होते हैं इसमें क्या है दोस्तों, बहुत सारे इसके वो मीनिंग होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर आपको पता है ट्रेन में अगर कोई ड्राइवर है तो आप उसे क्या है, इसे ट्रेन ड्राइवर कहते हैं आप, या पायलट भी कह सकते हैं। पायलट आपको अगर आप देखें तो एयरक्राफ्ट जो एरोप्लेन भी उड़ाते हैं उसे भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है, जो पायलट का यूज़ वो हो रहा है दोस्तों टेस्ट और ट्रायल के रिस्पेक्ट में। किसके लिए यूज़ हो रहा है, इस पायलट का मतलब है यहाँ पे टेस्ट और ट्रायल के संदर्भ में क्या है दोस्तों इसका यूज़ हो रहा है। एंड अर्ली रोल आउट फेज़, जो स्टार्टिंग फेज़ है दोस्तों उसके अंदर जो इंस्टॉल किया गया है, तो ये कहाँ कहाँ गया है, कहाँ कहाँ किया गया है, इस पर हम बात करें तो एक तो दोस्तों क्या है गुरुग्राम हरियाणा में, ये है सेंट्रल पार्क फ्लोअर वैली में, सिलेक्टेड लोकेशन दिल्ली NCR और पार्ट ऑफ महाराष्ट्र गुजरात एंड कर्नाटका। इसके जो पायलट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करे गए हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अभी स्टार्टिंग में गुरुग्राम में भी लगा दिया गया है और इसके जो पार्ट्स, बाकी जो पार्ट्स हैं जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और कर्नाटका में भी क्या है इसके पायलट प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया जाएगा। द रोल आउट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड अक्रॉस अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। ठीक है ना दोस्तों, जो शहरी है और जो अर्ध शहरी शहर है वहाँ पे क्या है इसको लगाया जाएगा मेनली, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन अडोप्टेशन एंड फिजिबिलिटी। लेकिन इसके ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ की जो जो इन्वायरमेंट है वो उसको अडॉप्ट कर पाता है या फिर उसको उस योग्य, वो जगह उस योग्य बन पा रही है कि नहीं बन पा रही, इस पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। अगर हम बात करें हाउ कस्टमर्स कैन गेट सिलेंडर, तो सिलेंडर कैसे मिलेगा कस्टमर्स को, तो प्रोसेस इज़ फुली ऑटोमेटेड एंड टेक्स अबाउट 2 to 3 मिनट। सिर्फ 2 से 3 मिनट में क्या है इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। पहला क्या है, आपको क्या है जो आपका मोबाइल, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको आपको फिल करना होगा। इसके बाद क्या है आपके पास एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद एम्प्टी सिलेंडर को क्या है आपको जो मशीन है, जो जो वेगिंग मशीन है, ठीक है ना दोस्तों, जो वेंडिंग मशीन है उस पर क्या है आपको उसको रखना होगा। इसके बाद जो सिस्टम होगा वो स्कैन करेगा, उसको वेरीफाई करेगा। फिर आपको क्या है लास्ट में आपको पेमेंट करना पड़ेगा डिजिटली। अ कंपार्टमेंट ओपन टू कलेक्ट अ फिल सिलेंडर, तो जो एक कंपार्टमेंट होता है, जो दोस्तों वहाँ पे एक कंपार्टमेंट बनाया हुआ है, वहाँ पे क्या है जो सेपरेट सेक्शन है, ठीक है ना दोस्तों, क्या है स्मॉल स्टोरेज जो प्लेस है, इस कंपार्टमेंट का मतलब क्या है जो स्मॉल मतलब छोटा सा जो स्टोरेज प्लेस बना गया है, वो क्या है दोस्तों वहाँ पर कंपार्टमेंट खुल जाएगा और वहाँ से क्या है आपको इस सिलेंडर को, वहाँ से आपको सिलेंडर ये मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करें हु इंस्टॉलिंग दैम, इसको
किस किस ने इंस्टॉल किया है, मतलब ठीक है ना दोस्तों। तो एलपीजी एटीएम्स आर बीइंग डेप्लॉयड बाय इंडियाज़ मेजर पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो जो डेप्लॉयड किया है इसमें मतलब ऑर्गेनाइज किया है इस कंडीशन में, इस पोजीशन पे ऑर्गेनाइज किया है कि तुरंत ही इसका इमीडिएट और अफेक्टिव एक्शन हो तुरंत ही, ठीक है ना दोस्तों। तो जो ऑयल सेक्टर कंपनीज हैं कौन कौन सी हैं, जैसे कि बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना दोस्तों। तो स्टार्टिंग में कहा जा रहा है कि ये 3 कंपनीज इंक्लूड करी गई हैं, इंक्लूड किया गया है, ठीक है दोस्तों। दीज कंपनीज ऑपरेटेड अंडर गवर्नमेंट बैक्ड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स एंड आर एक्सपेरिमेंटिंग विद ऑटोमेशन टू इम्प्रूव लास्ट माइल डिलीवरी। मतलब क्या है, लास्ट तक भी गैस की कोई शॉर्टेज ना हो, इस वजह से क्या है ये एलपीजी एटीएम लाया गया है। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, तो आप ये देख रहे हैं, जो ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, तो ये क्या है, एटीएम है। और जो आम नागरिक है वो यहाँ पे आएंगे खाली सिलेंडर लेके, और इसको क्या है, एक जो डिजिटल प्रोसेस उसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ से गैस फिल हो जाएगी। फॉर इंडियन हाउस होल्ड्स स्पेशली इन अर्बन एरियाज, एलपीजी एटीएम्स कुड हेल्प सॉल्व issues such as delayed deliveries, mixed booking, इमरजेंसी शॉर्टेज एमिड शॉर्टेज ड्यू टू वॉर इन वेस्ट एशिया। तो मतलब ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है स्पेशली ये जो भारतीयों के लिए, ताकि उनको एलपीजी की कोई दिक्कत ना हो, और तुरंत जैसे डिलेड डिलीवरी जो देर में सिलेंडर मिल रहे हैं, या जो बुकिंग के समय क्या है जो दिक्कत हो रही है, और जो इमरजेंसी शॉर्टेज है उससे क्या है इससे मुक्ति मिल सकेगी। They are particularly useful in gated societies, high-rise apartments and dense neighborhoods where delivery logistic can be challenging। मतलब क्या है दोस्तों, जहाँ पर डिलीवरी देने में, जो सिलेंडर डिलीवरी देने में क्या है जो समस्या आ रही है या फिर आ सकती है, जैसे कि जो डेंस नेबरहुड्स है, जो मतलब हाई राइज अपार्टमेंट्स होते हैं, जो सोसाइटीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे क्या है जैसे आपको पता है कुछ सभी को अंदर नहीं जाने दिया जा सकता है, या फिर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे क्या है दोस्तों तुरंत नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है गैस लगा दी गई है। जो एटीएम्स हैं, मतलब जो एलपीजी एटीएम है उसको लगा दिया गया है, ताकि क्या है उस सोसाइटी के अंदर क्या है कोई भी दिक्कत ना हो। एज इंडिया पुशेस फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईज ऑफ लिविंग, ठीक है ना दोस्तों, एलपीजी एटीएम्स रिप्रेजेंट अ शिफ्ट टूवर्ड सेल्फ सर्विस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे स्पेशली कहा गया है कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि क्या है जो ईज़ ऑफ लिविंग है, जो रहने की जो रहने का एक तरीका है वो क्या है सरल बन सके। इफ़ स्किल्ड अफेक्टिवली दे कुड ट्रांसफॉर्म हाउ हाउस होल्ड एक्सेस कुकिंग गैस, मेकिंग इट फास्टर, मोर कॉन्वीनेंट एंड एज सिंपल एज विदड्रॉइंग कैश फ्रॉम एन एटीएम। तो इसको इसलिए बनाया भी गया है, ये जो कदम उठाया गया है, ताकि जो भी आम नागरिक है और जो उसको क्या है गैस में कोई किल्लत ना हो, और समय पर वो उस गैस को क्या समय पर मिल सके उन्हें। और ये जो सुविधाजनक है वो इस प्रकार से है जिस प्रकार से एटीएम से कैश को विड्रॉल किया जाता है। बाकी दोस्तों ये जो मैं लाया था आपके लिए ये सेशन, ये एलपीजी एटीएम को लेकर लाया था। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल से जुड़ के यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आरओ एआरओ की तैयारी करना चाहते हैं, और बीओ की तैयारी करना चाहते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं दोस्तों, जो आपको नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन है, और अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो जुलाई में आपको आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन मिल सकता है। और अगर हम यूपी पीसीएस के नोटिफिकेशन की बात करें तो ये आपको मई जून में इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। और खंड शिक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें दोस्तों, इस पे जो वैकेंसीज आएंगी 200 प्लस आएंगी, 200 प्लस वैकेंसीज आएंगी, लेकिन ये आपको जुलाई के बाद ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सकता है देखने को। बाकी अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं दोस्तों, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।